वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं अगेन एक नेशनल प्रोग्राम। अभी तक हमने एक नेशनल प्रोग्राम पढ़ा है जो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था। अब आज हम दूसरा नेशनल प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे हमारा एम है लेप्रोसी को ख़त्म करना। तो लेप्रोसी के इरेडिकेशन के लिए हमारा एक प्रोग्राम आया है जिसे हम नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम बोलेंगे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि लेप्रोसी होती क्या है। तो हमने इसीलिए यहाँ ऐड कर दिया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज़। तो लेप्रोसी जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी इसका कॉजेटिव ऑर्गन होता है। ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कि यूजुअली हमारी नर्व्स और स्किन को अफेक्ट करती है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारी जो लेप्रोसी डिसीज़ है वो क्या है, तो लेप्रोसी डिसीज़ एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाली इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से होती है। ये हमारे स्किन और पेरीफेरल नर्व को अफेक्ट करती हैं। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें इनकी जनरली, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि फर्स्ट सिम्टम कब आता है। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन गया और उसके टाइम से लेके जब फर्स्ट सिम्टम अकर होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कभी कभी ये 5 to 7 years भी हो सकता है। अब ये 2 टाइप से क्लासीफाइड होते हैं जो लेप्रोसी डिसीज़ होती हैं। ये पॉलीबैसिलाई होती हैं और मल्टीबैसिलाई होती हैं। इसमें कभी कभी परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे नर्व भी अफेक्ट हो रहा है हमारा, तो उसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। और इसमें हमें क्या करना है कि टाइमली डायग्नोस और ट्रीट अगर हम कर लें तो मैक्सिमम केसेस जो हैं वो हम पेशेंट को बचा सकते हैं डिसेबिलिटी से। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज़ की डिसीज़ क्या है इसमें। अब हम बात करेंगे नेशनल प्रोग्राम की। तो नेशनल लेप्रोसी एराडिकेशन प्रोग्राम जो है इसको पहले हम नेशनल कंट्रोल ऑफ लेप्रोसी प्रोग्राम बोलते थे। मतलब नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता था, जो अब NLEP के नाम से जाना जाता है। वो पहले NLCP के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे दिया गया है द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मतलब ये हमारे स्कीम के अंदर आया था एक सेंट्रली, मतलब पूरी नेशन में पूरे एक साथ ये आया था। ये किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये वर्क करती है जो हमारी ये इरेडिकेशन प्रोग्राम है। द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द बेस्ड ऑन डेप्सोन मोनोथेरेपी। मतलब ये जो कंट्रोल प्रोग्राम आई थी सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि जो लेप्रोसी इरेडिकेशन आया है पहले से लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम बोलते थे। तो जब इसका नाम कंट्रोल प्रोग्राम था तो ये किस पे बेस्ड आया था? डेप्सोन मोनोथेरेपी पे। मतलब यहाँ पे एक मल्टी ड्रग थेरेपी आई थी जिसमें हम ड्रग्स का यूज़ करके पेशेंट को लेप्रोसी से बाहर निकाल रहे थे या उसको रिहेबिलिटेट कर रहे थे। तो मल्टी ड्रग थेरेपी से हम क्या समझते हैं? जिसमें हम मल्टीपल ड्रग्स देते हैं। तो मल्टीपल ड्रग कब आई है हमारी? 1982 के बाद में। विच द प्रोग्राम वॉज रिनेम्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रोग्राम वॉज एक्सपेंडेड with World Bank assistance from 1993 to 1994 to 2003 to 2004 with the objective the National Leprosy Eradication Program। मतलब इसके पहले अगर हम बात करें जब तक ये वर्ल्ड वाइड पे, अब ये लॉन्च किया गया 1993-1994 में। अब इसको और एक्सपेंड किया गया, फिर इसका नाम रखा गया नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। उसके पहले इसका नाम कंट्रोल प्रोग्राम था। तो यहाँ पे हमारा क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव थी कि हम एलिमिनेट करें लेप्रोसी को। हमारा यहाँ पे एम था कि 2005 तक हमें लेस दैन 1 केसेस मिले। 10,000 पॉपुलेशन में हमें 1 केसेस से भी कम केसेस मिले। ये यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव था 2005 के टारगेट में। कोई भी प्रोग्राम का एक टारगेट होता है, तो यहाँ पे जो लेप्रोसी कंट्रोल का पहले हमारा टारगेट था वो हमारा 2005 तक में था कि हम 10,000 लोगों में भी एक केस भी ना पाएँ, ऐसा हमारा वहाँ पे एम था। NLEP की अगर हम बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड एक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क कर रही थी, जिसमें कि जनरल हेल्थ केयर सिस्टम के साथ साथ ये लेप्रोसी इरेडिकेशन पे भी वर्क कर रही थी। दिस हेल्प इन
reduction of stigma and discrimination against person affected the leprosy, free multi-drug therapy being provided at all sub-center PSC गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। इसका क्या मतलब है, जैसे कि स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो पहले की सोसाइटी थी वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करती थी कि इन्हें ऐसा हुआ, इन्हें छूना नहीं है, इनके साथ बैठना नहीं है। तो जो लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया, इसमें क्या कर रहा था कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जिन लोगों को लेप्रोसी हुई है उनके साथ हम भेदभाव का एक व्यवहार ना करें लेप्रोसी में, और मल्टी थेरेपी से हम उन्हें क्योर कर पाएँ। क्योर करने का मतलब हम उन्हें फ्री मल्टीपल ड्रग थेरेपी दे रहे थे। इसमें सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएचसी पे सारी जगह वो ड्रग प्रोवाइड किए जा रहे थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम क्या है, ये एक लेप्रोसी को ख़त्म करने के लिए हमारा स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, जिसका पहले नाम था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, बाद में इसका नाम पड़ा है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव था कि 2005 तक हमारे कंट्री में 10,000 पीपल में से 1 केसेस भी हम फाइंड आउट ना कर पाएँ। देन हमने इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी एक्सपेंड किया। फिर यहाँ पे हमारा जो मेन एम था वो था मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें कि हम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टी ड्रग थेरेपी दे के सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएचसी पे उसे हम वहाँ से क्योर कर रहे थे पेशेंट को लेप्रोसी से, और उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस पे भी हम फोकस कर रहे थे। अब अगर हम बात करें इसके माइलस्टोन्स की कि ये कब स्टार्ट हुआ है, कब कब इसमें क्या क्या चीज़ें हुए हैं, तो ये जो 1955 में हमारा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया है, लॉन्च हुआ था। लॉन्च किसके द्वारा हुआ था, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। 83 में इसका नाम पड़ा है लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, मतलब कंट्रोल प्रोग्राम 55 में था, 83 में हमने इसका नाम बदल दिया, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कर दिया। 83 में हमने मल्टी ड्रग थेरेपी भी फाइंड आउट कर ली थी। 2005 तक हमारा एम था कि एलिमिनेट हम कर दें जितनी भी लेप्रोसी हैं नेशनल लेवल तक। देन 2012 में स्पेशल एक्शन लिया गया था, जिसमें 209 हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट को हमने 16 स्टेट में डिवाइड करके वहाँ पे हमने एम किया था हमारा। 2014 में हमने अपग्रेड किया इन्हीं इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने की, मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो अपडेट हो रही थी, सिंपली हमने उन्हें इम्प्लीमेंट किया, मतलब हमारे प्लान के साथ पर्टिकुलर हमने उन्हें इम्प्लांट किया। 2016 में राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में हमारे पास एक राइट आया है जो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए एक्ट में वो वर्क कर रहा था। और 2019 में एक्टिव केसेस डिटेक्शन हमारा जो था वो हमारा बहुत कम निकला, कि लेप्रोसी जो हम फोकस कर रहे थे वो बहुत कम केसेस अब फाइंड आउट हो रहे थे। अब बात करें लो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट, अगर बात करें आशा बेस्ड सर्विलांस फॉर लेप्रोसी सस्पेक्ट एब्स्यूल्स, मतलब जो हमारी आशा बेस्ड सर्विसेज थी पर्टिकुलर एरिया में, वो भी लेप्रोसी के सस्पेक्ट में हमें हेल्प करने लगी, और ग्रेड 2 में डिसेबिलिटी को हमने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। कोई भी डिसीज़ अगर हम अर्ली फाइंड आउट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो ईजी होती है। तो यहाँ भी हमने उसकी एपिडेमियोलॉजी को इन्वेस्टिगेट किया। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कितनी पॉपुलेशन में कितने डिसीज़ अकर हो रही है, तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। फिर हमने अपना प्लान जो था वो इम्प्लांट करके प्रॉपर लेप्रोसी को ख़त्म किया है। यहाँ पे रिम्फेन्सिन की हमें डोजेस दी जाती थी। अगर ऑल ओवर हम बात करें तो इसमें हमें 1955 में स्टार्ट हुआ था, 1983 में हमारा इसका नाम चेंज हुआ था, इरेडिकेशन प्रोग्राम पड़ा था, 83 में ही हमारी मल्टी ड्रग थेरेपी आई थी। 2005 में हमारा एम था कि हम नेशनल लेवल पे एलिमिनेट कर पाएँ लेप्रोसी का। 2012 में हमने इसके लिए स्पेशल प्लान्स भी एक्शन में लाए थे, अपग्रेड हमने किया था अपने इन्फॉर्मेशन को। 2014 में 16 में एक एक्ट आया था जो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए एक्ट था, एंड 2019 में केस डिटेक्शन जो था वो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंडक्ट करने स्टार्ट किए थे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो अर्ली डिटेक्शन थ्रू एक्टिव सर्विलांस बाय द ट्रेंड हेल्थ वर्कर। अर्ली डिटेक्शन हम कर पाएँ, जो कि हमारे हेल्थ सर्विलांसेस हैं, जो कि ट्रेंड हेल्थ वर्कर हैं, उनके द्वारा हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था हमारा। सेकंड ऑब्जेक्टिव था रेगुलर ट्रीटमेंट ऑफ केसेस बाय प्रोवाइडिंग मल्टी ड्रग थेरेपी एट फिक्स इन और सेंटर विलेज और मॉडरेट टू लो एंडेमिक एरियाज डिस्ट्रिक्ट। मतलब अब जब हमने ये डिटेक्शन कर लिया है तो रेगुलर ट्रीटमेंट हमें देना होता है। कोई भी डिसीज़ अगर हम उसे रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं
तो जो बॉडी होती है वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाती है सेम मेडिसिन के लिए, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो रेगुलर ट्रीटमेंट हमें मल्टी ड्रग थेरेपी की देनी है, वो विलेज लेवल पे हो, लो या मॉडरेट डिस्ट्रिक्ट एरिया के लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, बस हमें उसे रेगुलर बेसिस पे उसको मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करवानी है। थर्ड हमारा था इंटेंसिफाइड हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स टू रिमूव सोशल स्टिग्मा टू द डिसीज़। हमें और लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी देनी थी, क्योंकि उनके मन में जो गलत अवधारणाएं बन गई थी कि ये छुआछूत की बीमारी है, इसमें पेशेंट से हमें बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू उनके दिमाग से निकाल पाएँ। एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा था अप्रोप्रिएट मेडिकल रिहेबिलिटेशन एंड लेप्रोसी अल्सर केयर सर्विसेज। लेप्रोसी को हम मेडिकली जो है रिहैबिलिटेट कर पाएँ, जो पेशेंट हमारा उसकी वजह से किसी डिसेबिलिटी में गया है उसे हम रिहैबिलिटेट कर पाएँ और उसे प्रॉपर केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव थे: अर्ली डिटेक्शन, रेगुलर ट्रीटमेंट, इंटेंसिफाइव हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस, एप्रोप्रिएट मेडिकल रिहैबिलिटेशन। की कंपोनेंट की बात करें यहाँ हमारे की कंपोनेंट हमारे क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे केस डिटेक्शन हमारा फर्स्ट की कंपोनेंट होगा कि हमें क्या करनी है, हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि घर घर जाके सर्वे करते हैं, उनके द्वारा हमें केस डिटेक्शन करना है कि कितने केस आ रहे हैं। देन हमें मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट करनी है। तो इस प्रोग्राम में मल्टी ड्रग थेरेपी जो थी एक सेफेस्ट हमारा रूट वे था जिससे हम लेप्रोसी को ख़त्म कर रहे थे। देन थर्ड हमारा यहाँ पे की कंपोनेंट है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब यहाँ पे हम जो पेशेंट है उसे पर्टिकुलरली या उनके पार्शियली जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनसे हम इंटरेक्ट करें, जिससे हमें पता चले कि और नए केसेस कितने आ रहे हैं या पेशेंट की कंडीशन में कितनी इम्प्रूवमेंट है। देन हमारे यहाँ पे जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है डिसेबिलिटी प्रिवेंशन मेडिकल रिहेबिलिटेशन। जैसे किसी को मान लीजिए लेप्रोसी हो गई है तो उसे रिहेबिलिटेट करना है, उसकी फैमिली को हमें सपोर्ट करना है, उसके अंदर जो डिसेबिलिटी हुई है रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें उसके अंदर मेंटली उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी उसे डिवाइस की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें डिसेबिलिटी प्रिवेंशन में और मेडिकल रिहेबिलिटेशन में हम करेंगे। देन फिफ्थ का हमारा कंपोनेंट आता है कम्युनिटी एजुकेशन। इस प्रोग्राम में हम अवेयरनेस भी फैलाते हैं थ्रू द कैंप। हम कैंप लगा लगा के जगह जगह पे, जैसे लेप्रोसी के सिम्टम्स क्या क्या हैं, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन में हम उनको एजुकेट और अवेयर करते हैं। देन हमारा आता है सिक्स कंपोनेंट इंटीग्रेशन विद जनरल हेल्थ सर्विस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जनरल बिहेवियर को उनके हम ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली कि उनमें क्या थॉट्स हैं टुवर्ड द लेप्रोसी पेशेंट। ये हमारा होता है जनरल हेल्थ सर्विसेज में। एंड सेवन्थ हमारा था सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग। अब हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हमारे जो ये प्रोग्राम है वो किस लेवल पे वर्क कर रही है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसमें 7 कंपोनेंट हमारे हैं। अगर की कंपोनेंट की बात करें, केस डिटेक्शन, मल्टी ड्रग थेरेपी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड देन डिसेबिलिटी प्रिवेंशन करेंगे, हम कम्युनिटी एजुकेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद जनरल हेल्थ सर्विसेज एंड सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग। अब बात करें मिशन की, कि हमारा इस जो हमारा ये आया है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में, उसके क्या क्या मिशंस हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ लेप्रोसी केसेस, जितनी लेप्रोसी केसेस हैं जितनी जल्दी पॉसिबल है हम उन्हें उतनी जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। इंटेंसिफाइड हेल्थ एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स, यहाँ पे हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे पाएँ और उन्हें अवेयर कर पाएँ अबाउट द लेप्रोसी। रेगुलर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी केस, प्रोवाइडिंग मल्टी ड्रग थेरेपी एट फिक्स सेंटर नियर द पेशेंट। पेशेंट के नियरर जो सेंटर हो वहाँ पे हम उसका रेगुलर ट्रीटमेंट करें एंड डिसेबिलिटी को उसके हम प्रिवेंट कर पाएँ। तो ऑब्जेक्टिव और मिशन लगभग सेम ही है आपके। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिम्फेसिन हमारा जो होता है वो मंथ में एक बार दिया जाता है, जिसकी कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होते हैं। देन द यूरिन, इसकी वजह से अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो रिम्फेसिन दिया गया, इसकी वजह से यूरिन की जो कलर होती है वो स्लाइटली रेडिश हो सकती है कुछ घंटों के लिए। जैसे कि हमने इनटेक किया उसके कुछ घंटों के बाद तक जो होती है यूरिन का कलर रेडिश कलर का हो सकता है। क्लोम्फाजीन में क्या होता है, ये भी मोस्ट एक्टिव होती है जब ये एडमिनिस्टर की जाती है डेली बेसिस पे। इसमें क्या होते हैं कि इसमें वर्चुअली तो नॉन टॉक्सिक होता है इसकी डोजेस, लेकिन जो इसकी वजह से ब्राउनिश और ब्लैक कलर की हमारे स्किन हो जाती हैं, तो इसमें पेशेंट थोड़ा फील करता है कि उसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है।
देन है हाउएवर दिस है डिसअपियर विद इन फ्यू मंथ आफ्टर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट। जब हम ट्रीटमेंट अपना स्टॉप कर देते हैं, हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, लेप्रोसी ख़त्म हो जाती है, तो ये जो हमारे सिम्टम्स आए थे वो सडनली मतलब खुद ब खुद वो गायब हो जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। तो हमने क्या क्या चीज़ें बात की, हमने बात की कि नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम क्या है। नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम एक नेशनल लेवल पे चलाया जाना नेशनल लेवल पे चलाया जाने वाला गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, लेप्रोसी एक बीमारी होती है जिसमें कि हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी होता है, जो कि इसका ऑर्गेन होता है, पॉजिटिव ऑर्गेन। इसमें स्किन और हमारी नर्व सिस्टम अफेक्ट होती है। तो जो पेशेंट होता है उसको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि उसको छूना नहीं, उसके साथ बैठना नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन एम था कि वो लोगों के मन से ये भावना निकाले और अपनी कंट्री को फ्री लेप्रोसी कंट्री भी बनाए। तो 1955 में सबसे पहले हमारा प्रोग्राम आया था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद 1983 में हमारा आया अगेन, इसी का नाम हमने मॉडिफाई किया कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तब हम कंट्रोल कर रहे थे 55 में, 83 में अब हम यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। देन 83 में सेम टाइम पे हमने मल्टी ड्रग भी फाइंड आउट किए, जो कि इसमें हम मल्टी ड्रग थेरेपी दे के पेशेंट को ठीक ठीक कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा एम था कि 2005 तक हमारे पास 10,000 पर्सन में से एक पर्सन से भी कम हमें फाइंड आउट हो जो कि लेप्रोसी से पीड़ित हो। अब इसके कुछ की पॉइंट्स थे। की पॉइंट्स में जैसे कि हम अर्ली डिटेक्शन कर लें, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने, पेशेंट को कांटेक्ट रखें उनकी फैमिली के साथ, मल्टी ड्रग थेरेपी उन्हें दे रहे हैं, फिर एजुकेशन दे रहे हैं, उन्हें रिहैबिलिटेट करें। ये सारे हमारे कंपोनेंट में थे। ऑब्जेक्टिव यहाँ हमारा क्या है कि डिसेबिलिटी को हम प्रिवेंट करें, हमारा अर्ली डिटेक्शन करें, उन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट में रखें। ये सारे हमारे इसके मिशन या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो होप आप सभी को ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।